हेलो क्लास एट हम भक्ति काल के प्रमुख कवि पाठ 6 उद्गम का पाठ 6 भक्ति काल के प्रमुख कवि कर रहे हैं। तो मैंने इससे पहले आपको कबीरदास और सूरदास की पदावलियों का अर्थ बता दिया था। आज हम करेंगे मीराबाई के पद उनके जो पद हैं उनके ऊपर करेंगे। तो मीराबाई जो हैं वो कृष्ण की परम भक्त हैं और यह रचना मीराबाई की ही लिखी हुई है। तो मीराबाई जो हैं वो कृष्ण को अपने पति के रूप में स्वीकार करती हैं और पति के रूप में उनकी भक्ति करती हैं। इसके लिए उन्होंने कभी किसी की परवाह नहीं की और जो भी समय के साथ उनके साथ हुआ उसे उन्होंने अपने प्रेम और भक्ति के रूप में उसे स्वीकार किया। वे खुद कहती हैं कि कृष्ण जो हैं वो उनके पति हैं और अपना सर्वस्व उन्हें ही मानती हैं। वो कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई। छाड़ी दई कुल की कहानी कहा करी है कोई, संतन ढीक बैठी बैठी लोक लाज होई। असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। भक्ति देखी राजी हुई जगती देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। तो मीराबाई कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल अर्थात श्री कृष्ण ही सर्वस्व हैं, अन्य किसी से मेरा कोई संबंध नहीं है। जिस कृष्ण के सिर पर मोर मुकुट है वही मेरा पति है। मैं श्री कृष्ण को ही अपना पति और रक्षक मानती हूँ। इस भक्ति के लिए मैंने अपने माता पिता भाई बंधु आदि सभी को छोड़ दिया। वे मेरे कोई नहीं होते। मैंने तो अपने वंश परिवार की मर्यादा का भी त्याग कर दिया। अब मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, अर्थात मुझे किसी की चिंता नहीं है। मैंने तो लोक लज्जा को खोकर संतों के बीच में बैठना स्वीकार कर लिया है। साधु संतों के पास बैठने से यदि लोक लज्जा जाती है तो भले ही चली जाए, मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता। मैं तो अपने आंसुओं रूपी जल से प्रभु प्रेम रूपी बेल को बोया है। अब तो यह बेल फलने फूलने लगी है और इसमें आनंद रूपी फल आ रहा है। कवित्री कहती हैं अर्थात मीराबाई कहती हैं कि इसमें मैं तो और इसमें आनंद फल आने लगा है। और वे कहती हैं कि जब मैं भक्तों को देखती हूँ तो प्रसन्न होती हूँ और जब मैं संसार की तरफ और संसार के रंग ढंग को देखती हूँ तो मैं रोती हूँ, अर्थात मुझे दुख होता है। मीरा अपने प्रभु से प्रार्थना करती है कि मैं तो आपकी दासी हूँ, आप मुझे इस भव सागर से पार उतारिए, मेरा उद्धार कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मीराबाई कहती हैं कि मेरे तो सिर्फ और सिर्फ गिरधर गोपाल अर्थात श्री कृष्ण ही सर्वस्व है, अन्य किसी से मेरा कोई संबंध नहीं है। वे श्री कृष्ण के संबंध में अब बताती हैं कि जिनके सिर पर मोर मुकुट है वही मेरे पति हैं। अपने पति का चिन्ह बताती हैं कि जिनके सिर पर मोर मुकुट है वही मेरे पति हैं। और वह कहती हैं छाड़ी दई कुल की कहानी कहा करी है कोई। वे कहती हैं कि उन्होंने श्री कृष्ण को ही अपना पति और रक्षक माना है और इसके लिए मैंने अपने माता पिता भाई बंधु आदि सभी को छोड़ दिया है। वे मेरे कोई नहीं होते हैं। मैंने तो अपने वंश परिवार की मर्यादा का त्याग भी कर दिया। अब मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है,
और न मेरा कोई कुछ कर सकता है, अर्थात मुझे किसी प्रकार की चिंता नहीं है। मैंने अपना सर्वस्व त्याग दिया है। और संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। वे कहती हैं कि मैंने वंश परिवार की मर्यादा को त्याग कर अब सारी लोक लज्जा को खोकर संतों के निकट बैठना स्वीकार कर लिया है। साधु संतों के पास बैठने से यदि लोक लज्जा जाती है तो मुझे कृष्ण की भक्ति और प्रेम में ये भी स्वीकार है। भले ही जाती है तो चली जाए, कोई अंतर नहीं पड़ता है। फिर वो है असवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल हुई। वे कहती हैं कि मैंने तो अपने आंसू रूपी जल से प्रेम रूपी बेल को बोया है। अब तो यह प्रेम बेल फलने फूलने लगी है और इसमें आनंद रूपी फल आ रहा है। कवित्री कहती हैं कि मैं इस आनंद रूपी फल का आनंद उठा रही हूँ। अब वो कहती हैं कि भक्ति देखी राजी हुई, जगती देखी रोई। वे कहती हैं कि जब मैं भक्तों को देखती हूँ तो मेरा हृदय प्रसन्नता से फूल जाता है। भक्तों को देखकर उन्हें बहुत प्रसन्नता होती है, लेकिन जब वो संसार के रंग ढंग, संसार के मोह माया को देखती है तो वो रोती हैं। इसलिए वे कृष्ण से कहती हैं कि दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही, की मैं तो अब अपने प्रभु श्री कृष्ण से कहती हैं कि मैं तो आपकी दासी हूँ, आप मुझे इस भव सागर से, इस भव संसार से पार कीजिए, मेरी इस भव सागर से रक्षा कीजिए। आगे जो की है तुलसीदास जी का दोहा है कि उनका पद है कि जे न मित्र दुख होई दुखारी, तिन्हि बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरी सुख रज करी जाना, मित्र दुख रज मेरु समाना। जिन्हके असीमति सहज न आई, ते सठ कत कठी करत मिताई। कूपत निवारी सुपन चलावा, गुण प्रकटे अवगुण ही दुरावा। देत लेत मन संक न धरई, बल अनुमान सदा हित करही। आगे कह मृदु वचन बनाई, पाछे अनहित मन कटुलाई। जाकर चित्त अहि गति समभाई, अस कुमित्र परिहरे ही भलाई। सेवक सठ नृप कृपन कुनारी, कपटी मित्र सूल समचारी। तो यहाँ पर उन्होंने तुलसीदास जी जो हैं उन्होंने सच्चे मित्र के संबंध में बताया है कि जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते हैं उन्हें देखने में भी बड़ा पाप लगता है। कि जे न मित्र दुख दोहि दुखारी, तिन्हि बिलोकत पातक भारी। पातक का मतलब होता है पाप। कि जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते हैं उन्हें देखने भर से भी पाप लगता है। निज दुख गिरी सम रज करी जाना, मित्र दुख रज मेरु समाना। जो मित्र अपने पहाड़ के समान दुख को धूल के बराबर समझता है और मित्र के साधारण से दुख को मेरु पर्वत के समान, पहाड़ के समान जानता है, वही सच्चा मित्र होता है। मित्रक दुख मेरु समाना, तो वो मित्र होता है। जिनके असीमति सहज न आई, ते सठ कत हठी करत मिताई। तो जो मूर्ख होते हैं वो केवल हट करके ही किसी से मित्रता करते हैं। मित्रता में किसी प्रकार की हट, जिनके असीमति बुद्धि सहज न आई। कुछ लोग होते हैं जिनकी मति जो है वो समझदारी से काम नहीं लेते हैं, वे जिद में या हठ में मित्रता करते हैं। ऐसी मित्रता जो है वो अधिक समय तक नहीं चलती है।
कूपत निवारी सुपंथ चलावा, गुने प्रकटे अवगुण ही दुरावा। सच्चा मित्र क्या करता है? गलत रास्ते पर जाने से सच्चा मित्र अपने मित्र को गलत रास्ते पर जाने से रोकता है और सुमार्ग पर उसे चलाता है, और अवगुण को छिपाकर अपने मित्र के गुणों को सबके सामने प्रकट करता है। आगे है, देत लेत मन संक न भरई, बल अनुमान सदा हित करही। कि मित्र लेन देन में कभी भी शंका ना करे। अगर लेन देन में वो शंका करता है तो ऐसे में अपनी वो जो मित्र है उसकी मित्रता जो है उसमें बल अनुमान सदा हित करे, तो वो अपनी शक्ति अनुसार सदा ही मित्र की भलाई करे। लेन देन में शंका ना करे, बल्कि अपनी शक्ति के अनुमान से अपने मित्र की सहायता करे। जितनी हो सकती है उतनी वह अपने मित्र की सहायता करे। आगे कह मृदु वचन बनाई, पीछे अनहित मन कटुलाई। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो मित्र सामने बन कर मीठा बोलता है और पीछे से बुराई करता है, तथा जिसका मन बुराई करता है, अहि अनहि मन कटुलाई, जाकर चित अहि गति समभाई। ऐसे जो मित्र हैं जो सामने मीठा बोलते हैं और पीछे बुराई करते हैं, और जिनका मन जो है वो सांप की चाल के समान टेढ़ा है, ऐसे चरित्र के मित्र को त्यागने में ही भलाई है। ऐसे कुटिल मन वाले व्यक्ति को, ऐसे दुष्ट मित्र को त्याग देना ही सही और उचित है। सेवक सठ नृप कृपन को नारी, कपटी मित्र सूल समचारी। और तुलसीदास जी कहते हैं कि सेवक जो मूर्ख सेवक सेवा करने वाला होता है, कंजूस, कृपन यानी कंजूस राजा, बुरी स्त्री और कपटी मित्र, ये चारों के चारों किसके समान होते हैं? सूल के समान होते हैं। इन चारों को त्यागने में ही भलाई, इन चारों को त्याग करना ही उचित है। तो बच्चों मैंने ये आपको करा दिया है, और आप इसके ऑडियो वीडियो को सुनकर आप इनकी व्याख्या जो है अपनी कॉपी में करिएगा, ध्यान रखिएगा अपना, और ये काम संपूर्ण करिएगा।